भाइयों, आज सुबह जल्दी वीडियो बनाने का उद्देश्य है क्योंकि महाराज जी आचार्य जी हमारे मलारना चोड़ से आए हैं हमारी गौशाला पे। तो मैंने आग्रह किया था महाराज जी से कि महाराज जी आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन बात हो नहीं पाई क्योंकि महाराज जी थोड़े लेट आए थे और अभी स्नान वगैरह हुआ है तो महाराज जी का निकलने का समय भी हो गया, तो दोबारा से महाराज जी के यहाँ ही जाके बात करेंगे हम। तो आज महाराज जी से हम पूछना चाहेंगे कि हमारा यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा, हमारा गौशाला, हमारी जो सेवा है वो कैसी लगी। जी महाराज जी। नमस्ते और आप सभी को भी नमस्ते। हमें यहाँ आकर के अच्छा लगा और सबसे अच्छा तो ये है कि आज की इस चकाचौंध के समय में जिस प्रकार का परिवार और गायों की सेवा, और मैं पहले 2 साल पहले इस इलाके से गाय लेकर के गया था गुरुकुल के लिए। उस समय जो गायों की नस्ल थी या गायों की जो ब्रीडिंग थी, आज वर्तमान में घूम करके 2-3 दिन से हमने देखा, बहुत निराशा लगी। आपके पास कुछ गाय बछड़ियां हमने देखी, अच्छी नस्ल की हैं और ईश्वर से प्रार्थना है आगे बढ़े, आप भी इस काम को और बढ़े ब्रीडिंग के को, क्योंकि ये नस्ल अब प्राय समाप्त होने लगी। और ये मैंने भी अपने जीवन में 2011 से 2016-17 तक आचार्य बलदेव जी महाराज के सानिध्य में गोरक्षादी का हरियाणा में काम किया। तो जो अच्छी नस्ल की गाय जिसको हम बहुत प्राय ये मानते हैं कि भी ये तो व्यक्ति पालने के लिए लेके जा रहा होगा, लेकिन हमने एक बार स्टिंग ऑपरेशन किया कलकत्ता में, तो वहाँ 2.5-3 लाख रुपए की गाय ईद पर बिकी। मैं कठोर बोल रहा हूँ। तो वहाँ एक पुल के नीचे बहुत लंबी बंगाल में, और जब ये ईद आती है जिसपे बलि देते हैं, वहाँ 2.5-3 लाख रुपए तक की, मैं कल भैया को बता रहा था, ये अपने एसआई साहब है, तो वे बोला जितनी महंगी थोड़ी बिकती है कटती होंगी, अब 2.5-3 लाख। तो हम ये सोचते हैं कि ये लोगों ने पालने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानस ये है कि भी हम इस पर गौ माता को बलि हमने बचाना, तो हमें स्वयं मेहनत करनी चाहिए। और गाय एक ऐसा है, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हम इसके ऊपर निर्भर है। जब तक गाय की रक्षा और सुरक्षा होती रहेगी, हम इसके ऊपर आश्रित रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारा जीवन भी ठीक रहेगा, हमारे बच्चों के संस्कार भी ठीक रहेंगे, उस प्रकार की सेवा में लगे रहेंगे। और जब तक जो हम गाय से दूर चले गए, हम एक चीज और देखते हैं, जिस चीजों को हमने पकड़ना चाहिए था, गौ सेवा को पकड़ना चाहिए था, यज को पकड़ना चाहिए था, माता पिता को पकड़ना चाहिए था, आज प्राय समाज में इन सबसे दूर है, छोड़ते जा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। अभी आप कह रहे थे कि हमने वहाँ ऐसा देखा गायें महंगी बिकती है जी। एक बार की बात है महाराज जी, मेरा व्यापार, मैं गाय का व्यापार ही करता था जी। एक बार एक बंदा आया मेरे पास ग्राहक बन के, उसका नाम था रामकृष्ण जी, डॉक्यूमेंट्री नाम था रामकृष्ण। उसके पिता का नाम था मुस्लिम। मैंने रामकृष्ण को गाय दे दी, सौदा कर दिया, मुझे 3 लाख रुपए कैश देके चला गया। उसने बोला बाकी पेमेंट डाल दूंगा, डॉक्यूमेंट डाल दूं उधर से, उसके बाद आप। वो आया था मेरे पास हैदराबाद से, तो मैंने उसको गाय परचेज कर ली। उसने 8 गायें मेरे यहाँ से उसने खरीदी थी। बोला आप ट्रक लोड करके भिजवा देना, हम भिजवाते थे। महाराज जी 3 लाख रुपए मुझे कैश दिए उस बंदे ने, बाकी पेमेंट अकाउंट से मैं कर दूंगा। जब उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास आया ना, तो मैंने देखा कि उसके पिता के आगे मुस्लिम लगा हुआ है। ये सत्य घटना बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने गायों का काम ही बंद कर दिया। मतलब वो गाय उसको दी नहीं, मैंने वहीं उस गायों को रोक दिया, उसके पेमेंट वापस 3 लाख रुपए डाले और उसका हाथ जोड़ लिया, भाई साहब मैं गाय नहीं दे सकता। बोला भाई साहब मैं भले ही मुस्लिम हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मेरे पास डेयरी फार्म, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा देनी ही नहीं है मुझे। देखो हम इसमें एक चीज और हुई है, जैसे हमने गोरक्षा का अनुभव किया, हम किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। हमने हरियाणा के अंदर है, यहाँ तो मैंने देखो गोरक्षा का काम बिल्कुल नहीं किया। हमने वहाँ जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, उससे लेकर के जिसको हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र मानते हैं, वहां तक, यानी ब्राह्मण से लेकर के शूद्र तक हर व्यक्ति इस काम में इन्वॉल्व है। बिल्कुल, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, वो सब इन्वॉल्व।
तो महाराज जी ये अपने लोग नहीं होंगे तो गाय उन तक नहीं पूछेगी, नहीं पहुंचेगी, पूछाते तो अपन ही है। हम लोग। लेकिन जब तक अपन बचे, मान लो डायरेक्टली यदि अपने पास आ रहा, मान लो मैंने आपको महाराज जी को गायें दी है, मेरा धर्म ये कहता है कि मैं आपको गायें दे दूं, जी जी जी। आप संत हो, अब मान लो आपकी जैसे ही कोई संत के रूप में आके वो ऐसा काम कर ले, उसका तो दोष हमें कम लगेगा ना महाराज जी, हमने तो गलत नहीं किया ना, हम तो अनजान होकर उस कार्य को कर रहे हैं, अनजान। हाँ, तो इसलिए हमने जितना सूझबूझ से हमने काम किया, आज भी मैं कुछ कुछ गायें देता हूँ, लेकिन वो देता ऐसे लोगों को जो मेरा मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो कि ये बंदा अच्छा हो सकता है, तो ही मैं गायें देता हूँ, वही अच्छा है, बाकी मैं गायें नहीं देता हूँ। तो इसलिए और आपने देखा यहाँ पर मेरे यहाँ हम शुद्ध खाते हैं, शुद्ध रहते हैं, शुद्ध वाणी बोलते हैं, शुद्ध आचार विचार करते हैं, सारे जितना प्रयास कर रहे हैं कि इतने बड़े तो हम है नहीं, लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं कि जो पुराने परंपराएं थी उन सबको हम लागू करके हमारे घर पे हम चले, दूसरे को तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन हमारे घर पे हमने पूर्णता से लागू कर रखा है। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा जी, बस मैंने तो यही सोच रखा है जी। तो इसलिए आप लोगों को खूब साधुवाद है, बेटे को भी साधुवाद है, बहुत अच्छे संस्कार, और इतनी छोटी उम्र में इतने सुबह उठ करके पूजा पाठ और गाय की सेवा करते हैं, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवार इसी प्रकार आगे फलता फूलता रहे। सनातन इसीलिए घट गया महाराज जी, उठना बैठना सब चेंज हो गया, उठते नहीं लोग, समय से नहीं उठते, खाते समय से नहीं है, सोते समय से नहीं है, मंदिर जाते नहीं है, सारे काम उन्होंने सबने बंद कर दिए। हो गए। हाँ, इसीलिए माता पिता तो बलकते फिरते, उनको तो पानी तक नहीं देते, और मरने के बाद उनके लिए अब घर से आवाज आती है, बोला आज पिताजी की वर्षी है, जल्दी से समय से 8 बजे थाली तैयार हो जानी चाहिए। अब बताइए जी, जब जिंदा था तब तो उनको कुछ पानी भी नहीं दिया, और मरने के बाद उनकी वर्षी पे उनके लिए थाली तैयार होती है समय पे। वो कहते हैं ना, जीते जी संगम गंगा, मरने के बाद पहुंचाए गंगा, बस वो बात। लेकिन उसमें क्या है कि हम बच्चे का दोष नहीं मानते। नहीं, मैं तो वही कहता, मैंने अभी आप मेरा वीडियो देखना, मैंने पहले वीडियो में यही बोला है, मैंने कहा बच्चों की गलती नहीं है, ये स्वयं माता पिता की गलती होती है। जी बिल्कुल। जब तक बच्चा 15-16 साल तक, शास्त्री कहते हैं कि भी आप उसको 6 वर्ष तक खूब प्रेम करो जी, 6 के बाद 16 वर्ष तक उसको खूब खिंचाई करो जी, और 16 वर्ष के बाद फिर उससे मित्रवत व्यवहार करो जी, क्योंकि 15-16 साल के बाद बच्चे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल उसको दोस्त की आवश्यकता है जी। आप अपना दोस्त बना लोगे जी तो बाहर नहीं जाएगा, लड़की को माँ बना ले, बड़े बेटे को पिता बना ले, अच्छा विचार है बुरा विचार है दोनों शेयर करें, तो उससे उसको अच्छाई और बुराई का जब उसको पता चल जाएगा तो हमारी संतान बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि वो उसको एक अपनापन चाहिए जी, एक स्वाभाविक नेचुरल है जी। और उस समय हम क्या सोचते हैं, 16 साल तक तो हम उससे प्रेम करते हैं, जो कि हमने प्रेम करना था 6 साल तक, बिल्कुल हमने 16 कर दिया, और जब उसकी तपस्या का समय था वो तो प्रेम में निकाल दिया, और जब मित्रवत व्यवहार करना था उस समय उससे तपस्या कराना चाहते हैं, फिर वो नहीं हो पाएगी, फिर वो कंधे के ऊपर से लगाता है, बिल्कुल ऊपर से देखता तो माता पिता को फिट हो जाता, हाँ इसको मत छेड़ो, एक ही बेटा है, कभी सुसाइड ना कर ले, कभी कोई और अनहोनी ना हो जाए, ऐसा ही होता है। तो ये हमारी स्वयं की कमजोरी है। अब हमने आपके यहाँ देखा कि कल छोटे, इससे भी छोटा बेटी थी, देखा भोजन परोस रहे थे भाग भाग करके, कभी कुछ, हम प्राय घरों में क्या होता है, नहीं बेटा आप बैठ जाओ, आराम कर लो, टीवी देख लो, मोबाइल चला लो या पढ़ लो, अतिथि की सेवा उसको करनी नहीं आती। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बेवकूफ नहीं थे, वो जो बैठक होती थी गाँव में जिसको नोरा बोलते हैं, वहां जब कोई अतिथि आता तो बच्चों को सेवा में लगाते थे, वो हमारी पाठशाला थी, बिल्कुल जो पाठशाला करती है, बिल्कुल। महाराज जी मेरे यहाँ सब बहन है, मोबाइल बहन है, अभी मैंने पुत्र और पुत्री का विवाह किया था, उसमें पूर्णता से सब पाबंदियां थी, नशे पे, डीजे पे पाबंदी थी, नशे पे पाबंदी, बीड़ी सिगरेट चाय जर्दा गुटखा सब चीज, कोई भी हमारे यहाँ अलाउ नहीं था। लोग देख रहे हैं, मैं झूठ तो बोल ही नहीं सकता, सब लोग यहाँ आए ना, मैंने सारा विवाह जो किया, इधर जो घुसने के बाद लोगों ने ये कहा कि हम जैसे स्वयंवर में राम जी का विवाह देखा, ऐसे अंदर घुसने के बाद हमें ऐसा नहीं हो रहा कि हम कोई विवाह में आए, हम स्वयंवर में आए, हमने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था यहाँ पर। मतलब जो गैलरी बनी थी हमारे यहाँ सामने से पूरी यहाँ तक, उधर एक पीछे खाने का रहा था, उसके अंदर जो आजकल परिवार की फोटो लगाते हैं ना, वो प्री वेडिंग क्या बोलते हैं उनको, औरतों के सबके साथ में फोटो लगती है, बच्चा बच्ची की लगती है, वो हमने नहीं लगा के प्रभु की लगाई, भगवान राम की लगाई, भगवान कृष्ण की, उनके विवाह के सब चित्र लगाए, गौ माता के चित्र लगाए, इस टाइप से सारे जो मतलब कोशिश किया
कि सनातन को हम कैसे दिखावा में आगे इनको समझा सकते हैं, इनको मैसेज देने का प्रयास किया है। भोजन में हमने पूर्ण रूपता शुद्धता लाई, कोशिश करी, और भोजन रियल में प्रभु भी स्वयं यहाँ आके खड़े हुए, मुझे ऐसा हुआ। और भारत के 10 राज्यों से लोग पहुंचे थे। बहुत बढ़िया। भारत के 10 राज्य, स्वामी क्रमबेटी की पूरी टीम आई थी। स्वामी जी के उस समय थोड़ा सा एक मैटर था, तो स्वामी जी बाहर थे, नहीं तो स्वामी जी तो 100% आने ही थे, तो स्वामी जी नहीं पहुंच पाए। बाकी भारत के 10 राज्यों से लोग पहुंच गए थे। और इतने विवाह थे, 10 मई का था, भयंकर गर्मी थी, फिर भी लोग बड़े अच्छे पहुंचे यहाँ पर। और कोशिश पूरी रही जगदीश गोपाल जी के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने नशा मुक्त मैंने जो है जगदीश गोपाल जी ने करवाया। मैं सब नशा करता था, एक समय था, अच्छा जी। सब नशे करता था, शराब तक मैंने सेवन किया। तो भगवती गौ माता की ऐसी कृपा हुई कि मैंने सब कुछ त्याग करके मेरा जीवन पूरा ही यूटर्न ले लिया है, सब त्याग कर दिया। मैं वही तो कह रहा था, माता पिता की गलतियां होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे माता पिता की गलतियां, लेकिन ज्ञान नहीं देने के कारण बच्चा रोंग चला जाता है। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था और मैं सारी चीजें छोड़ के, मुझे जाना और कहीं था, मैं और कहीं चला गया। मुझे बैठना बस में था, मैं ट्रक में बैठ गया। परिस्थितियां ऐसी आई, मैं इस मेरे गांव का सबसे नीची श्रेणी का लड़का बन गया था। मेरी ये बहुत ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं ट्रक चलाया करता था, और दिल्ली से यहाँ तक कई टोलों पे मेरे नाम से लोग ऐसे निकलते थे, और वो पता नहीं क्या हो गया था। आज तो बड़ा दुख होता है कि ऐसे मैंने वो किए। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, और ईश्वर से पुनः बाकी प्रार्थना भगवती की कृपा से आज बहुत कुछ मैंने प्राप्त किया है, और उम्मीद है आगे जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उससे काफी लाभ मिलेगा। ऐसे ही फले फूले, यही संस्कार आपने जीवन देखा है, अच्छा भी बुरा भी, आगे वही ट्रांसफर इनको करो। क्योंकि आज एक चीज और है, हम अपनी संतान के लिए धन जोड़ते हैं, गाड़ी बंगला जोड़ते हैं, जमीन जायदाद जोड़ते हैं, लेकिन जो चीज हमें उनको देनी चाहिए थी, वो चीज है संस्कार, वो हम नहीं दे पाते। तो आप जो काम कर रहे हैं संस्कार देने का, ईश्वर से प्रार्थना को शक्ति प्रदान करें, और वो माता की कृपा आपको बनी रहे, साधु संतों का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ